हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट की लिस्ट को यूआई के ऊपर डिस्प्ले करेंगे और डेटा हमारा मोंगोडीबी से आएगा एपीआई के थ्रू। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड प्रोडक्ट वाली फंक्शनैलिटी बना ली थी और इसी तरीके से इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट को डिस्प्ले करने की फंक्शनैलिटी बना लेंगे। एपीआई भी और यूआई भी दोनों एक ही पार्ट में हो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले हम लोगों को एक लिंक बनाना पड़ेगा। जैसे होम पेज के ऊपर लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ऐड प्रोडक्ट का लिंक बनाया था ना, इसी तरीके से एक और यहाँ पे लिंक बना देंगे प्रोडक्ट लिस्ट का। अच्छा, और उसके बाद में जैसे उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज के ऊपर, और प्रोडक्ट लिस्ट वाला पेज भी हमें बनाना पड़ेगा। राइट, उसके बाद में हम लोग हमारी प्रोडक्ट लिस्ट की एपीआई को रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज एक बार हम लोग 3-4 वीडियो पहले प्रोडक्ट लिस्ट की एपीआई बना चुके थे। अब उसमें 1-2 मिनट ही लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं सेम पार्ट में करके दिखा दूंगा। उसको एक बार फिर से बना के दिखा दूंगा, आपको सब कुछ एक ही पार्ट के अंदर मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यूआई के ऊपर मिल जाएंगे और हम लोग उनको प्रोडक्ट्स को यूआई के ऊपर डिस्प्ले भी करवा देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन को मैं ठीक कर देता हूँ। ऑलराइट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है। 49 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ये प्लेलिस्ट वाली वीडियोस आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट और नेक्स्ट जेएस के इंटरव्यूज के लिए भी। सो अब कोड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज बनाता हूँ जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। सो ऐप फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। इसका नाम मैं दे सकता हूँ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक और इसके अंदर page.js नाम से फाइल बना लेंगे। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे। राइट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जब हम लोग इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए जस्ट एक डिव, एक h1 टैग रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इसके अंदर बढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आके यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट्स। ये पेज हमें दिख गया, बट ये हमारा होम पेज से लिंक भी होना चाहिए। कूल, तो मैं यहाँ पे आके जो हमारा page.js है इसके अंदर इसी लिंक को कॉपी करके, ये हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर समझा था ये कैसे बनाना है, यहाँ पे बना देता हूँ एक और लिंक प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे भी कर दूंगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखो एक ही लिंक आया, एक लिंक गायब हो गया। रीजन बिंग, जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होती है ना जब हम लोग नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी अजीब सी स्टाइल लिखी होती है। तो इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करोगे तो ऐड प्रोडक्ट नीचे आ रहा होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए या तो आप सारी की सारी सीएसएस हटा दो। अगर सारी की सारी सीएसएस नहीं हटाना चाहते तो एटलीस्ट ये कर लो कि जो हमारा page.module.js है ना, इसके अंदर जो मेन वाली जो क्लास है इसके ऊपर आपकी ये ना हाइट लगी होगी, मेन हाइट, इसको एक बार के लिए हटा के देखो। अब आई गेस ये दोनों ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर जाता है, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर भी जाता है। यहाँ से बैक कैसे जा सकते हैं, ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिंक बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे बैक जाने के भी एक आप लिंक बना दो। ये छोटा सा आपके लिए टास्क है। ठीक है, अच्छा, ये बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्टैटिक टेबल बना देता हूँ मैं एक बार के लिए। ठीक है, स्टैटिक टेबल, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा टेबल का। उसके बाद में एपीआई से हम लोग डेटा को गेट भी करेंगे। कूल, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पेज के अंदर जाके एक टेबल लेते हैं। आप यहाँ पे टेबल की जगह पे लिस्ट का एल यूआई का भी यूज कर सकते हो, यूएल एल का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीएसएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, लॉजिक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं टेबल ले रहा हूँ ताकि सबको आराम से चीजें समझ में आए। ठीक है, ओके, इसके बाद में यहाँ पे टी हेड, अच्छा मैं अगर टी आर लेता हूँ ना, यहाँ पे एक टी आर लेके और फिर मैं टी डी ले लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ नेम, डायरेक्टली नेम लिख देता हूँ बिकॉज हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट के नेम है। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, उसके बाद में एक और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कलर, देन कंपनी एंड लास्ट वन इज कैटेगरी। अब एक चीज देखना आप ना, यहाँ पे दिख तो गई सारी की सारी चीजें, बट यहाँ पे 3 एरर्स भी आ गए। ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे आके एलिमेंट को ओपन करता हूं तो हमारे पास बड़े सारे एरर आ गए। ये रीजन है, नेक्स्ट जेएस कहता है कि जो आपने HTML लिखा है ना वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ दिक्कत है। तो इसको यहां से कॉपी करो और सबसे पहले टी हेड लगाओ। यहाँ पे टी हेड लगाओ, उसके अंदर आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगाना। अब इसको रिफ्रेश करो, अब आपके एरर्स गायब हो गए। बट ये ना मतलब टेबल के जैसे लग नहीं रहे, बड़े अजीब से लग रहे हैं ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्टाइल से भी, CSS से भी फिक्स कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल से एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ HTML की, विच इज border 1।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बॉर्डर दिखा देगी आपको। ठीक है, आप यहाँ पे सीएसएस का यूज कर सकते हो। मैं टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे सीएसएस पे अगेन बता रहा हूँ कि फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारी जहाँ पे एपीआई बनानी है। हमें पता है कि एपीआई के अंदर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट्स नाम से एक राउट बना रखा है, और जो पहला हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई बनाई थी सबसे पहली गेट, वो हमारी प्रोडक्ट्स की ही एपीआई थी। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं इसको एक बार के लिए रिक्रिएट कर देता हूँ आपको। सो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे में हम लोगों को डाटा चाहिए होता है, फेच करना होता है, तो हम लोग एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट बनाते हैं, गेट टाइप की एपीआई बनाते हैं। तो मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट असिंक, बिकॉज यहाँ पे हम लोग मोंगोडीबी का यूज़ कर रहे हैं, और मोंगोडीबी के लिए हमें यहाँ पे प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं, उसको हैंडल करने के लिए असिंक की जरूरत पड़ती है। फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, किस टाइप का फंक्शन, रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए हम लोग गेट टाइप का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक गेट टाइप का फंक्शन भी बना दिया। देन मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ लेट डाटा, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डाटा ले लिया। ट्राई एंड कैच, अगर आप यूज करना चाहो तो कर लो, नहीं यूज करना चाहते तो कोई बात नहीं। ट्राई लिखोगे तो वीएस कोड आपको जस्ट यहाँ पे ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर जाके एंटर मार दो, ये अपने आप बना देगा। ठीक है, नहीं बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक लेवल पे आप बिना ट्राई कैच के जाओगे तो भी चलेगा। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि ट्राई कैच का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा आप इंटरनेट से ढूंढो, या फिर अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अच्छा, अब जब भी हम लोग को मोंगोडीबी कनेक्शन बनाना होता है, ये मैं आपको बता चुका था, तो हमें यहाँ पे अवेट करके मोंगोडीबी कनेक्शन इस तरीके से बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर लिखेंगे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये हमें पता है कि क्या रिटर्न करता है, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसको हम इसके आगे हम लोग लगा देंगे अवेट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये लगाने के बाद जो हमारा यहाँ पे डाटा है ना, यहाँ पे डाटा वेरिएबल के अंदर हम लोग रिजल्ट्स डाल देंगे, और रिजल्ट्स हमारे कहाँ से आएंगे, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, ये हम लोग ऊपर से हमारी लाइब्रेरी से मॉडल स्कीमा को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट फाइंड। अगर फाइंड का मतलब है इसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं डाल रहे, यानी कि सारे के सारे पैरामीटर को रिटर्न कर देगा ये। अच्छा, उसके बाद में अगर कुछ एरर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाटा, और सिंपली लिख देंगे सक्सेस फॉल्स, इस तरीके से। ठीक है, कूल। ये करने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न करो। इवन ना आप यहाँ पे सक्सेसफुल लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ना आप ये डाल दो लेट्स से रिजल्ट एरर, ये डाल दो। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों करा मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, ये इसको यूज़ करते हैं हम लोग। लास्ट सेकंड वाली एपीआई में भी इसका यूज़ करा था, और ये जेसन डाटा रिटर्न करेगी तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे जेसन। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे जो भी हमारा है रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हम लोग डाल देंगे डाटा। ठीक है, और उसके बाद में जस्ट इसके बाद में कोमल आगे लिख देंगे सक्सेस, जो भी हमारा सक्सेस फॉल्स हुआ या फिर ट्रू हुआ, यहाँ पे हम लोग कर देंगे सक्सेस ट्रू। ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे सक्सेस को भी ट्रू एंड फॉल्स प्रॉपरली बनाना चाहते हो तो एक और ले लो वेरिएबल सक्सेस, और इसको बाय डिफॉल्ट कर दो ट्रू कर दो, इसको बाय डिफॉल्ट। फॉल्स भी करोगे तो भी चलेगा। और अब इसको ट्राई एंड कैच के अंदर से मूव ऑन कर लो। जैसे कि अगर ट्राई के अंदर आता है ये वाली चीज़, तो यहाँ पे कर दो इक्वल लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर फॉल्स के अंदर जाता है तो इसके अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो सक्सेस इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और इसी तरीके से इसको सक्सेस को पास कर दो, यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये ट्राई के अंदर से होके जाएगा, डाटा हमें मिला तो ये ट्रू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर यहाँ पे जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और अगेन यार मुझे यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, मैं कोलन क्यों लगा रहा हूँ। परफेक्ट, ओके। तो अब हमारी एपीआई रेडी हो चुकी है। एक बार के लिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसको टेस्ट कहाँ पे करना है, इसके पाथ के ऊपर, लोकल होस्ट एपीआई, उसके बाद में प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो दिक्कत है इसके अंदर। प्रोबली एक रीज़न हो सकता है बिकॉज हमें यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट करने की जरूरत है, 2 ऑब्जेक्ट करने की जरूरत, यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगेन ओके, यार सॉरी, एक्चुअली प्रॉब्लम इज देयर कि हम लोगों को यहाँ पे भी अवेट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखो हमारे यहाँ पे परफेक्टली डाटा आ गया। सो अब हम लोगों को क्या करना है, इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है हमारे यूआई के अंदर ही। सो मैं यहाँ पे आऊँगा अब हमारे यूआई वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना देता हूँ इसका, वो बेटर रहेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहा हूँ, गेट
प्रोडक्ट्स, और ये एक एरो फंक्शन रहेगा, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिटर्न भी करवाएंगे, बट अभी के लिए रिटर्न में ब्लैंक रख रहा हूँ। और यहाँ पे ए पे हैंडल करनी तो हमें इसको सिंक भी बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे लूंगा मैं लेट डेटा इक्वल टू फेच, और आपको पता है कि फेच के अंदर क्या आता है हमारा एपीआई का यूआरएल। तो ये लाइन डेटाबेस से हमें डाटा निकाल के दे देगी और प्रॉमिस रिटर्न करेगी। प्रॉमिस रिटर्न करने करेगी तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अवेट लगा दिया। अगेन अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे डेटा, क्योंकि जो हमें डेटा अभी मिला है ना इससे, वो जेसन फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे डेटा डॉट जेसन। ठीक है, बट अगेन ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसको प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमें फिर से वेट लगाना पड़ेगा। परफेक्ट। अब हम लोग जब रिटर्न करेंगे तो इसमें इसके अंदर हमें क्या मिलता है, देखो रिजल्ट करके की होती है। सक्सेस हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, यहीं पे कर देंगे कि अगर कुछ एरर वगैरह होगा तो सिंपली यहाँ पे लिख करते हैं इफ। ठीक है, डेटा डॉट सक्सेस, अगर सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न डेटा डॉट रिजल्ट। राइट, एंड एल्स अगर कुछ दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं सक्सेस फॉल्स, कि भाई सक्सेस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। परफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि क्या कोई यहाँ पे एरर तो नहीं है अभी तक। इसको हम लोगों ने रिफ्रेश करा, कोई एरर नहीं है, परफेक्टली चल रहा है सब कुछ। सो अब हम लोग इस यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हमें इसको भी असिंक बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखते हैं लेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, और इवन कॉन्स्ट भी ले सकते हो, इसको लेट लेने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग चेंज नहीं करने वाले। तो हम लोग लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स इस तरीके से, और यहाँ पे लगा देंगे अवेट। परफेक्ट। अब चेक करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या आया, कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, प्रोडक्ट्स चेक करेंगे। ये सर्वर साइड कंपोनेंट है, कुछ भी यूज क्लाइंट हम लोगों ने यूज नहीं करा, तो इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखो जो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये पिछली बार का था, 2 बार हम लोगों ने हिट करा इसको, तो दोनों बार का देखो आपको यहाँ पे आईडीज वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो ये कंसोल अच्छे से हमारा काम कर भी रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर यहाँ पे ये तो टी हेड है ना, हमें टी बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले लेंगे हम लोग टी बॉडी, ताकि हमारी HTML वैलिडेट रहे। इसके अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप। मैप फंक्शन हम लोग लूपिंग के लिए यूज करते हैं, आपको पता होगा, और बिकॉज बहुत बार हम लोग इसको यूज कर भी चुके हैं। एंड फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक TR लगा देते हैं। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक TR, इसको ओपन करेंगे और इसको एक लाइन में ले आते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लगा देंगे हम लोग आइटम। और अब हम लोग यहाँ पे जो ये हमारे TR थे ना, इनको TD को, ठीक है, इनको कॉपी कर लो एक बार के लिए डायरेक्टली यहाँ पे। तो जैसे आप कॉपी करोगे तो देखो सारी जगह पे, बिकॉज स्टैटिक टेक्स्ट है ना, हर जगह पे ये लिखा गया। अब इसको डायनेमिक बनाना शुरू करते हैं। नेम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट नेम, इसको सेव करेंगे तो देखो जो नेम है हमारा ये डायनेमिक हो गया, बाकी सारी चीजें भी स्टैटिक है। अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे आइटम डॉट, क्या था, प्राइस था ना, प्राइस। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ पे प्राइस ही लिखना है? पहली चीज तो मुझे एपीआई से पता चल गया था, देखो ये वाला। अदरवाइज डेटाबेस के अंदर देखोगे तो वहां से भी आपको फील्ड्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा डायनेमिक हो गया। देन हम लोग कलर को भी इसी तरीके से कर लेंगे, आइटम डॉट कलर, आइटम डॉट कंपनी, एंड लास्ट वन इज आइटम डॉट कैटेगरी। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सब कुछ हो गया। सारी की सारी मोबाइल कैटेगरी थी, कलर हम लोगों ने जो डाले थे ये आ गए, और हमारे पास एक पूरी टेबल आ चुकी है डेटा में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और डेटा को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। इसका नाम मैं थोड़ा अलग रखता हूँ, जैसे इसका नाम रखता हूँ मैं लैपटॉप की कोई एंट्री कर देता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है लेट्स से मैकबुक। प्राइस इसका मैं डाल देता हूँ लेट्स से 1,20,000। उसके बाद में प्रोडक्ट कलर है लेट्स से ग्रे, एंड कंपनी है एप्पल। ठीक है, कलर को आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल G एंड कैपिटल M भी यूज कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी पे, लैपटॉप, ऐड प्रोडक्ट करता हूँ, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। परफेक्ट, वापस जाता हूँ,
अब मैं प्रोडक्ट की लिस्ट के ऊपर आता हूँ और एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ और हमारे पास यहाँ पे मैक प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे रिफ्रेश क्यों करना पड़ा, देखो होता क्या है, नेक्स्ट जेएस अपने राउट्स को ना बाय डिफॉल्ट कैश करके रख लेता है, तो उसकी वजह से लेटेस्ट प्रोडक्ट कई बार आ नहीं पाता। अब ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ब्राउजरी कैशे क्लियर कर लो या फिर जस्ट एक बार के लिए अपने पेज को हार्ड रिलोड कर लो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है एम्प्टी कैश का या फिर हार्ड रिलोड का, वो कर लेना। ये ऐसा नहीं था कि हर बार करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैशे के अंदर जाते हैं सारे के सारे राउट, इस वजह से ऐसा होता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। जितने लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स आएंगे उतने ये वीडियो और लोगों के पास जाएगी। सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम नंबर है डोनेशन के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।